कल के मामले में क्या कहेंगे आप? जी प्रशासन आए तो जी और वो आया था, उनको देखभाल करी, एक कागज को देख के भाड़ी इसका पर साबुत नहीं मिला आगे जी। और खाली करवाना चाहूँ हम तो बस। कौन कौन पहुंचे थे वहाँ पे? एसडीएम था, डीएसपी था, बीडीओ साहब था, एसएचओ साहब था, ये आए थे चार। आपका क्या कहना है? ऐसा है कि हम कल गांव के लगभग 40-50 आदमी वहाँ गए थे। डीएसपी साहब मौके पर आए थे, जी पीडीओ साहब थे और एसडीएम साहब थे। जी उन्होंने अंदर इनसे बात की और पत्रकार मोदी के साथ थे, उन्होंने उनसे बात की। एसडीएम साहब ने कहा भाई इनके पास कोई भी कागज़ नहीं मिले हैं, ये इलीगल रूप से चल रहा है और हम इसको उससे टाइम मांगा। भाई वो बोला जी मुझे टाइम दे दो, उन्होंने इनकार कर दिया लिख कर देने के लिए। तो एसडीएम साहब ने कहा भी 2-4-5 दिन के अंदर इसके हम विचार करके और इसको खाली करवा दिए। फिर बीडीओ साहब से मिले, बीडीओ साहब ने भी कहा कि थोड़ी बुजुर्ग है, इनको हम एडजस्टमेंट करके इसको हम खाली करवाते हैं। बोलो। इसके बाद बीडीओ साहब, एसडीएम साहब और एसएचओ साहब ये सभी प्रशासन जाने के बाद वह गांव के कुछ आदमी इकट्ठे थे। गांव वालों को दिखाने के लिए उन्होंने मुझसे जी गलत व्यवहार किया और मुझे गलत बोला। उसके पीछे कारण है कि हम इनके पड़ोसी हैं जी और हमें इससे और आश्रम से कोई एलर्जी नहीं, ना इससे ना इसके आश्रम से। जी इन्होंने गलत बोला। एक तो ये है कि ज़मीन में इलीगल तरीके से बसा हुआ है। हम पड़ोसियाँ जाते हैं तो जहाँ विवाद होता रहता है, इनका आपस में झगड़ा होता है, मारपीट करते हैं। कभी तो लावणी वाले के लिए भी हमसे लावणी करवाते हैं, कभी कहते हैं भैया मुझे पानी पिला दो, हमारा वहाँ रहना होगा। और इन्होंने अपने साथ स्पेशली मारे लिए भी ये कुछ बताया नहीं, गाँव से सुनते रहे, जी ये हमारी बस की बातें नहीं है। इन्होंने जो बातें कहीं जब भी ये आश्रम से हुई, हमने गांव वालों को चर्चा के विषय में ला दिया प्रेशर बनाने के लिए। अब ये चुप रह जाए तो यहाँ इनका घर है और यहाँ जंगल में ये स्कूल है, जैन आश्रम खोल रखा है, प्रेशर बनाने के लिए। अब इन पर प्रेशर बना देंगे। 2 बार पहले इन्होंने हमारे ऊपर एलिगेशन लगा दिया। एक बार एसएचओ को थाना कनेरा के पास रिपोर्ट दी थी, जिसमें जग्गन, कृष्णा, सरिता और अजय और मेरे खुद के खिलाफ इन्होंने एलिगेशन लगाया था। अभी हमें अपशब्द गए, SC एक्ट लगाया जाए और गलत ही मतलब इन्होंने जो बातें थी उस वहाँ छानबीन होकर फैसला हुआ, उसका फैसला कर दिया। दूसरी इन्होंने 25 जगह इन्होंने को भेजी थी। बीडीओ साहब आए थे, जी बीडीओ साहब आए जब हम भी वहीं हाजिर थे, गांव के कुछ और आदमी तो 11 आदमियों के खिलाफ इन्होंने 25 जगह एप्लीकेशन दी थी। और उस एप्लीकेशन के अंदर ये कहा गया भाई ये हमें तंग करते हैं, हमें गाली गलौज देते हैं और SC एक्ट लगाने के लिए उन्होंने सिफारिश की थी, SC एक्ट लगाया जाए। 25 जगह कौन सी है तो मैं नहीं बता सकूँगा। PM तक बात मतलब इन्होंने PM हाउस तक भेजी रिपोर्ट थी, जिसमें हम 11 आदमियों के खिलाफ इन्होंने एलिगेशन लगाया। 11 कहो तो मैं नाम बताऊँ? बता दो अगर। बता दूँगा। रामनिवास, जग्गन जी गजराज, जी कृष्णा, सतीश, अजय, प्रियांशु, करण और सरिता, राजकुमार और उमेद, 11 हो गए। डीएसपी साहब ने हमें बुलाया। एक बार पहले गए, उस समय डीएसपी साहब नहीं थे, वो मीटिंग में गए हुए थे। दोबारा समय रिकॉल किया गया। रिकॉल करने के बाद डीएसपी साहब ने दोनों पार्टियां बुलाई। उस केस को उन्होंने दोनों पक्षों की बातें सुनी और उस केस को क्लोज कर दिया कि ये गलत हो रहा है। अच्छा, वो केस क्लोज हो गया? हाँ जी। उसके लिए हमने कार्रवाई कर दी। उसकी नकल हम आपके पास आगामी समय में हम दे देंगे। डीएसपी हेडक्वार्टर के पास हमने उसके लिए भेजा है। जो ये हमारे साथ कर रहे हैं, कल भी इन्होंने हमारे साथ गांव के सामने जी अपनी दिखाने के लिए कि हम क्या हैं, इन्होंने अपशब्द गलत व्यवहार किया। और उस समय परिस्थिति को देखते हुए हमने चुपचाप इस मामले को सहन किया। अगर विवाद बढ़ जाएगा, खून खच्चर तक भी हो सकते हैं, क्योंकि काफ़ी वो आदमी थे हमारे परिवार से पूछ जाते, उनका परिवार उनका घर वहाँ है, इसलिए समय को देखते हुए विवाद ना बढ़े, हम चुपचाप वहाँ से आ गए। और इसको सीधी बात यह है कि ये इलीगल रूप से चल रहा है, इसको बंद किया जाए या फिर हमारी ज़मीन को इनको दे दो, हमें यहाँ से कहीं और शिफ्ट कर दो, हम इनसे परेशान हैं। जी बताइए कल वाले मामले के बारे में। कल वाले मामले में जी हम थे यहाँ पर हाजिर,
तो आए थे साहब लोग, तो वो करके गए थे, इनके कागज़ कुछ देखा, तो वो बस ऐसा ही था, बोल के गए थे कि भाई तुम लीगल हो तो ठीक है। और वैसे साहब ये कोई बढ़िया रूप से नहीं चल रहा है ये आश्रम। क्या दिक्कत है इसके अंदर? इसमें सारी दिक्कतें हैं। फिर भी अड़ोसी पड़ोसी बताते हैं, कभी बैठ जाते हैं, कभी आते हुए देखते भी हैं। लावणी लोवणी करवाई जाती है। लावणी का क्या प्रूफ आपके पास कि लावणी करवाई पीछे जाती से बाजरा की लावणी करवाई थी जब हम इकट्ठे हुए थे यहाँ पर। है? क्या उसका सबूत वीडियो आपके भी पास? है, हाँ, सबूत है जी, वीडियो भी है, काफ़ी लोगों के पास है, अब भी है वो। कल हम आए थे जी, गांव समाज पूरा ही, पंचायत भी आई थी, हाँ जी। डीएसपी आया था, वीडियो आया था, सेक्रेटरी आया था, और गांव के भी काफ़ी आदमी थे, 50-60 एसडीएम भी आए थे। इनके पास सबूत मांगे था आश्रम में, पवन के पास जी। इसके पास कोई सबूत नहीं था ओरिजिनल जी। कोई सबूत नहीं मिला? नहीं जी, इलीगल चल रहा है, इलीगल चल रहा है जी। अच्छा। हाँ, ये कहा थे आप अपने सबूत दिखाओ, जो बोले सबूत है नहीं जी। तो इसको 5-7 दिन में बोलो इसको मंजूरी दे देंगे, हटा दिएगा जी। तो ठीक है जी, मंजूर किया था। और बाद में इन्हें झगड़ा भी किया है गाँव वालों के साथ। अच्छा। अब शब्द भी काटे पवन ने, सभी के साथ घुलने लड़ने गांव वालों के पास ये कर रहा है जी। गांव समाज इसको नहीं चाहता, ये इलीगल चल रहा है जी। जी बताइए, क्या करना आपका इस मामले में? कल प्रशासनिक अधिकारी की टीम आई थी, जिनमें एसडीएम साहब, डीएसपी साहब, एसएचओ साहब, बीडीओ साहब, पंचायत मेंबर, गांव के प्रबुद्ध लोग सभी आश्रम पे पहुंचे थे। वहाँ पे एसडीएम साहब ने आश्रम के संबंध में कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे थे, वो प्रोवाइड नहीं कर पाए। एसडीएम साहब ने कागज़ों का अभाव में इसको इलीगल मान के बीडीओ साहब को आदेश किए कि भाई इनको खाली करवा दिया जाए। उसके बाद गांव वालों से तो कोई बात नहीं हो पाई थी, ये आदेश करके प्रशासनिक अमला चले गए। कुछ प्रेस के लोग बाहर खड़े थे, तो वहाँ से वो बातें हो रही थी। तो पवन, उसका भाई राजकुमार, उसकी मम्मी और कुछ गांव वाले बहुत से लोग खड़े थे। तो ये बातें चल ही रही थी कि पवन वगैरह जो उनके परिवार के लोग थे वो बदतमीजी पे भी उतर गए थे। तो उन्होंने, हम पड़ोसी भी हैं उनके, खेत हमारे उनके पास हैं, इन्होंने पहले बदतमीजियाँ की थी। उस संबंध में 31/12/2025 को हमने 2024 को सॉरी डीएसपी साहब को एक इस संबंध में सुरक्षा की गुहार लगाई थी। उस पर कोई कार्रवाई तो अभी नहीं हुई थी, लेकिन इस संबंध में क्योंकि हम तो पड़ोसी हैं, हमारे खेत में काम भी करना होता है, तो हमें भय भी है उनसे, और चाहते हैं कि भाई अगर ये गलत तरीके से आश्रम चल रहा है तो ये खाली किया जाए। और ग्राम के प्रबुद्ध लोग, ग्राम सभा, पंचायत, जो भी इसको चाहे उस रूप में इसको प्रयुक्त कर सकते हैं। गलत तरीके से चल रहा है तो इसको यथाशीघ्र खाली किया जाए, प्रशासन से मांग। जो आज अधिकारी पहुंचे यहाँ पे इस आश्रम को लेके, इसमें क्या क्या निरीक्षण हुआ इसके बारे में बताइएगा। सर जी, आज नहीं, ये कल आए थे अधिकारी जी। एसडीएम सर आए थे, डीएसपी आए थे, बीडीओ साहब आए थे, एसएचओ साहब जी भी आए थे जी। गांव के काफ़ी सदस्य थे। वहाँ पर आके इनका निरीक्षण किया गया। पवन भाई से कागजात मांगे गए, किसी प्रकार का भाई लीगल तेरे पास कोई प्रावधान है, पंचायत का प्रस्ताव है या प्रशासक टाइम का प्रस्ताव है तो दिखाइए, चलिए। उनके पास किसी प्रकार का कोई ऐसा कागज़ नहीं मिला। तो उन्होंने, ये पंचायत की ज़मीन है, पंचायत की बिल्डिंग है, इसको खाली करने के लिए 2-4 रोज़ के टाइम दिया है। कितने दिन का समय लगभग दिया है? लगभग तो जी क्लियर तो बातें नहीं हो पाई जी। लेकिन मेरे आईडी में बता रहे हो 2-4 रोज़ तो लग जाएंगे जी। बाकी प्रशासन जाने। ये काफ़ी दिनों से यहाँ पे आश्रम चल रहा था? से आश्रम नहीं चल रहा था जी। यहाँ एक प्रकार की दुकानदारी चल रही थी जो ICTM ग्रुप के द्वारा जी। जिसकी नींव रखी गई थी। इसको एक दिशा दी गई आश्रम की, नहीं कि आश्रम था। आपको क्या क्या प्रूफ चाहिए कि आश्रम में क्या क्या होता है? दया जी आप ही बताइए। आपने जैसे दुकानदारी बताई, इसको कैसे दुकानदारी बता रहे हो ये? नहीं, आप पहले मेरे को ये बताइए ना। जी। आप इसको आश्रम किस हिसाब से बता रहे हैं? देखिए, हमारी नोटिस में तो इसको आश्रम ही लगा रखा है, इस पे बैनर पे भी आश्रम लिख रखा है। आपने नोटिस में बैनर पे तो आश्रम दी जी। और एक मिनट पहले आप थोड़ा, फिर मैं भूल जाऊंगा जी। आप इतनी दफाए हैं, आश्रम पे कभी ताला लगता है क्या? नहीं, ताला नहीं होता। आश्रम पे कभी करंट वाली तार बाड़े होती है क्या? क्या यहाँ पे करंट की तार बाड़ है? क्यों, आपको दिखाई नहीं दिया क्या? नहीं, वैसे तार है लेकिन हमें ये नहीं पता वहाँ पे करंट है उसके आप अंदर। फिर जी ये देख के ये वो किस लिए? तो मेरे को क्या पता।
जी बिल्कुल, आप नहीं बता सकते वृद्धाश्रम इसके बताया आपने बारे में। जी जी। जी वृद्धाश्रम में मंदबुद्धि जीव रह सकते हैं क्या? नहीं रख सकते, क्योंकि वर्द का एक अलग होता है और मंदबुद्धि का अलग होता होता है है। ना? बिल्कुल होता है, और ये पवन जी को पता है इसके बारे में। अच्छा। फिर आपको भी थोड़ा बहुत पूंजी से क्वेश्चन उठाना चाहिए, या आप मीडिया वाले हो, आपको भी थोड़ा दिखाना चाहिए अगर ये सरेआम आश्रम के नाम से धोखाधड़ी चल रही है। दूसरी बात, जो आप क्वेश्चन उठा रहे हो आश्रम का, जी चलो अच्छी बात है, कोई समाज सेवी समाज सेवा करना चाहे करो, हमें कोई इतराज़ नहीं है। हमारा मेन मुद्दा है ग्राम पंचायत मोड़ी का सरपंच पति के नाते होते हुए जो ग्राम की पंचायत की ज़मीन है, बिल्डिंग है, हम उसको अवैध कर रखी, उसने उसको खाली करवाना चाहते हैं।